नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सभी महापर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने पर शांति समिति की बैठक में दिया बल। गुरसराय में दिनांक 12 जनवरी शुक्रवार को गुरसराय थाने में आगामी त्योहारों मकर संक्रांति, 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस महापर्व को लेकर डिप्टी एसपी गरौठा रामवीर सिंह के मुख्य आतिथ्य में और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गुरसराय थाना क्षेत्र की शांति समिति की बैठक बहुत ही सारगर्भित प्रमुख लोगों के विचारों के संगम भरे माहौल में संपन्न, जिसमें वक्ताओं ने आगामी सभी त्योहारों के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्यता के साथ मनाए जाने पर बल दिया। गुरसराय की जैसी संस्कृति है, गंगा जामनी तहजीब, उसको और भी अधिक मजबूती के साथ सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों को मनाएंगे। इस दौरान पेशे इमाम सदर गुरसराय शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, 22 जनवरी पर सभी मंदिरों, धार्मिक स्थानों, प्रमुख स्थानों पर बेहतरीन नगर पालिका के द्वारा लाइटिंग के साथ साथ सफाई व चूना आवागमन की लाइनिंग की जाए। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी एसपी गरौठा रामवीर सिंह ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि वे हर आम व खास व्यक्ति के लिए सम्मान के साथ 24 घंटा सेवा में तत्पर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर साझा किया और क्राइम पर पूरी तरह उनके सर्किल की पुलिस हर छोटी बड़ी घटना पर गंभीरता से काम करेगी, ताकि आम जनता जब तक स्वयं अपने में यह एहसास करे कि वास्तव में अपराध मुक्त कानून व्यवस्था कायम हुई है, तब ही हमारी ड्यूटी पूरी होगी। आयुष त्रिपाठी की रिपोर्ट। जो आपके इंस्पेक्टर हैं श्री संतोष अवस्थी जी, इनसे मेरा परिचय परसों रात में ही हुआ, 1:30 बजे रात में। ये कहीं जल्दी जा रहे थे, मैं भी नहीं जानता था इनको, न ये नहीं जानते। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे इंस्पेक्टर मिले हैं, बड़े सभ्य और योग्य और हर समस्या को समझने वाले और उसका निस्तारण करने वाले बखूबी पारदर्शिता के साथ। तो मैं इसलिए आप लोगों को बधाई देता हूं कि कप्तान साहब ने बहुत अच्छे इंस्पेक्टर पोस्ट किए हैं। और जो मैंने देखा और मैंने इनको 2 दिन में जजा दी, तो मेरी भी 37 साल नौकरी में बच्चा नहीं हूँ, तो बहुत अच्छा इनका जो कार्यप्रणाली है बहुत आउटस्टैंडिंग है। आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा और आप इसका अनुभव महसूस करेंगे। ये तो मुझे इनके बारे में कहना था। और दूसरी बात ये है कि जो ये हमारा 14 जनवरी जो मकर संक्रांति और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की है, उसमें हम प्रेम पूर्वक मनाएं। जिस प्रकार से हमारे ऊपर से आदेश निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं, उसी के अनुरूप रहें। इंसान की तरह रहे। जब इंसान मैं अपने को स्वयं सुधार लूँगा तो सब सुधर जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची कहावत है, मैं 100% इसको मानता हूँ। और प्रेम से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं। जब आप किसी का सहयोग करेंगे तो वो भी आपका सहयोग करेगा। अगर आपको कहीं पर मैं कहीं सत्संग में बैठा था, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ बताता आपको। तो वहाँ पर एक संत जी ने बताया कि 10-10 फुट की चम्मच दे दी गई और बीच में खीर रख दी गई कि खाओ। तो कैसे खाएंगे? तो उन्हीं में सब विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से खाएंगे। कि 10 फुट की है तो आप दूसरे के मुंह में दीजिए, दूसरा वाला आपके मुंह में दे। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक खाएं तो इससे एक प्रेम भी बढ़ेगा। तो देखिए, इंसान भगवान ने या ऊपर वाले ने जो भेजा है वो केवल एक इंसान बना के भेजा है, और हम यहाँ आकर के जो हम कर रहे हैं ये हमारा अज्ञान है। कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, प्रेम से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। ये हमेशा ये रहना चाहिए कि ये हमारा ही त्यौहार है। आप भी दूसरे के में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, दूसरा वाला भी आपके में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब आध्यात्मिक में ज़्यादा पहुँचेंगे तो प्रेम से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। जब आपको प्रेम हो जाएगा तो साक्षात भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। तो मुझे यही कहना है। और दूसरे शब्दों में ये कहना है कि जो हमारी गाइडलाइंस हैं, मंदिर है या मस्जिद है, जो स्पीकर लगे हैं उसमें 50 डेसिबल से आवाज़ ज़्यादा ना हो, और कहीं जोश में अति जोश न हो जाए। जोश में रहें और होश में भी रहें। प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाएं, वही हमारी सबसे अच्छी वो रहेगा।
आपका अच्छा वो जाएगा, मैसेज जाएगा कि जो जब भीड़ हो जाती है और जब एक दूसरे की नहीं सुनते, जैसा अभी इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, उनका अनुसरण करिए। जो अच्छा काम किए हैं उनका अनुसरण करेंगे आप, तब देखेंगे। जो नई पीढ़ी है अभी जो नहीं देख पा रही है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, तो मेरा यही कहना है कि जो शरारती तत्व हैं या असामाजिक तत्व हैं, इनके लिए हमारे यहाँ कोई स्थान और कोई जगह नहीं है। उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी बात संज्ञान में आएगी तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा ये भी मेरा संदेश है। जो भी त्यौहार है प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, प्रेम से मिलकर के मनाएं। धन्यवाद। इस परिचय सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि 2 दिन पूर्व आगमन हुआ है और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने की योजना है। अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। कितनी सफलता मिलती है ये बात की बात है। अभी इकराम भाई ने उस यहूदन की कहानी बताई जिससे मोहम्मद साहब ने एक नज़ीर पेश की है और अपने विरोधी के प्रति प्रेम दर्शाने की जो कला का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बरसों तक याद किया जाता रहेगा। बादशाह यजीद के खिलाफ भी जो युद्ध करबला के मैदान में हुआ था, उस पर कभी हम लोग जब मुहर्रम या उस पर बैठेंगे तब विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज अभी हमारे फौजी भाई ने सुंदरकांड शब्द का प्रयोग किया, तो सुंदरकांड के विषय में संत लोग कहते हैं कि कांड सुंदर नहीं होते, लेकिन गोस्वामी जी ने अगर उसे सुंदर शब्द नाम दिया है कि सुंदर कांड है, वहाँ पर कांड क्या हुआ? क्योंकि वहाँ काम तो हुआ है भीषण अग्निकांड, लंका दहन हुआ है, परंतु नाम उसका सुंदर कांड रखा गया। तो उसमें सुंदर होने की बहुत सारे उदाहरण हैं। एक आध मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उसकी जो पहली चौपाई है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिभाए। जामवंत का अर्थ है एक बुजुर्ग भालू। जामवंत एक रीछपति थे और बंदर का अर्थ एक चंचल स्वभाव से है। भालू स्वभाव से सुस्त होता है, बंदर चंचल होता है। उसमें भी बुजुर्ग भालू और जवान बंदर, चंचलता की पराकाष्ठा और आलस्य और सुस्ती की भी पराकाष्ठा। लेकिन ये कहा गया कि जब एक बुजुर्ग की व्यक्ति एक जवान और चंचल व्यक्ति को अच्छी लगने लगे तो वही सुंदरता होती है, वही परिवार सुंदर होता है, वही समाज सुंदर होता है। तो जामवंत के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे। अगर घर के गार्जियन की बात अन्य सभी सदस्यों को अच्छी लगने लगेगी तो वो परिवार सुंदर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर अपराध के विषय में आप लोगों से अलग अलग समय पर वार्ता करके इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे क्राइम 24 आवर्स।